पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा मौजू है टॉरस असेंडेंट में हम लोग देखेंगे बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। बुध आदित्य राजयोग बेसिकली ये क्या है? बुध आदित्य राजयोग किसी भी जायचे में अगर लग जाए, अपनी थ्योरीज़ के मुताबिक, अपनी कंडीशंस के मुताबिक एप्लीकेबल हो, तो साहिब जायचा को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बना देता है, उसके अक्ल, उसके शऊर को बेहतर करता है, उसके अंदर एक हुक्मरानी को पैदा करता है कि साहिब जायचा लीड करने की क्वालिटीज़ अपने अंदर रखता है और ना चाहते हुए भी उसको ज़िंदगी में जिस भी शूबे से वो मुंसलिक है, अगर वो कोई काम काज कारोबार नहीं कर रहा, जैसे ख़वातीन नॉर्मली होती हैं अपने घरेलू मामलात को देखती हैं, तो घर के अंदर, ख़ानदान के अंदर, फैमिली के अंदर, मोहल्ले के अंदर उनकी जो शनाख्त है, उनकी जो नेक नामी है कि लोग उनसे मुशावरत करना पसंद करते हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा कि कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं कि अगर आप किसी से को मीटिंग करने जा रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं, किसी के घर रिश्ता देखने जा रहे हैं, तो आप अपने साथ किसी ना किसी एक ऐसे फ़र्द को ज़रूर रखते हैं जो आपको लगता है कि अगर कहीं पे हम लड़खड़ाए, डगमगाए, कोई हम अल्फाज अदा करने में कोई प्रॉब्लम हमने कर दी, तो हमारे साथ जाने वाला जो शख्स है वो चीज़ों को अपनी अक्ल के मुताबिक, अपने शऊर के मुताबिक उसको हैंडल करेगा, उसको बेहतर करेगा। तो यही काम बुध आदित्य राजयोग करता है कि साहिब जायचा को इतना ज़्यादा ज़हीन, इंटेलिजेंट बना देता है कि दूसरे लोग आपसे मुशावरत करना, मशवरा लेना आपसे पसंद करते हैं और आपकी छठी हिस्स को भी ये राजयोग बेहतर करता है। और कोई भी राजयोग किसी जायचे में लग जाए तो वो एक आम नॉर्मल से जायचे को नॉर्मल से भी अबव ले जाता है। बुध आदित्य राजयोग किसी भी जायचे में अगर देखना हो, नॉर्मली होता ये है कि बुध आदित्य राजयोग ये लगता है अतारत और शम्स यानी सन और मरकरी जायचे के किसी भी घर में पाए जाएं तो उसको बुध आदित्य राजयोग कहा जाता है। कि इन दोनों का एक घर में मौजूद होना, इसको बुध आदित्य राजयोग कहा जाता है, यानी कंजक्शन हो जाए, दोनों का एक ही घर में पड़ाव हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों अगर एक ही घर में मौजूद हैं तो ये दोनों के दोनों ये योग लेकर बैठे हों, ऐसा नहीं होता। उसके लिए उसकी कंडीशन, उसकी थ्योरी का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि लगन के मुताबिक शम्स और अतारत इन दोनों का जायचे के अंदर फ्रेंडली होना ज़रूरी है, या दोनों में से कोई भी प्लानट है उसका न्यूट्रल होना ज़रूरी है कि वो जायचे के लिए एवरेज माना जाए, वो नहस ना हो, वो नेगेटिव ना हो, 6, 8, 12 में ना हो, हबूत के ना हो, डिबिलिटेशन के यानी नीच के ना हो, या डिग्री वाइज 0 डिग्री के ऊपर मौजूद ना हो। कि कोई भी प्लानट अगर 0 डिग्री पे मौजूद है कि उसके अंदर कुछ ताकत ही नहीं है, 29 दर्जे पे मौजूद है, उसमें कुछ ताकत ही नहीं, डेड पोजीशन पे पड़ा है, तो फिर वो उस योग की ताकत देने के काबिल नहीं होता। तो ये कंडीशंस जो हैं इनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग ये एक ऐसी पोजीशन है सन और मरकरी की कि 80% अगर आप किसी का जायचा बनाएं तो ये दोनों के दोनों हमेशा ये साथ साथ ही आपको मिलेंगे। और अगर मरकरी कम्बस्ट हो जाता है यानी गरूबियत का शिकार हो जाता है, क्योंकि कोई भी सियारा शम्स के करीब आ जाए तो वो गरूबियत का शिकार हो जाता है, तो मरकरी का अगर गरूब हो जाता है तो तब भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होता।
आज हमने जो असेंडेंट पढ़ना है इसके अंदर टॉरस असेंडेंट में हम देखेंगे कि बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। उसके लिए हमने सबसे पहले सन और मरकरी की अलग अलग से पोजीशन चेक करेंगे कि वो असेंडेंट के मुताबिक क्या कैफियत रखते हैं, वो फ्रेंडली हैं, न्यूट्रल हैं या एंटी हैं। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टॉरस असेंडेंट के अंदर इसका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो वीनस है। वीनस जो है उसने सन को जायचे का चौथा घर यानी केंद्र का चौथा घर दे दिया, जो कि एक बहुत अच्छा घर माना जाता है। जब हमने टॉरस असेंडेंट पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि टॉरस असेंडेंट के अंदर सन को जायचे का चौथा घर मिल गया, यानी एक अच्छा घर मिल गया। इस बेस की बुनियाद के ऊपर सन इस जायचे के अंदर एक एवरेज यानी एक न्यूट्रल प्लैनेट तस्वुर किया जाएगा, यानी नहस नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, एंटी नहीं होगा, बल्कि न्यूट्रल होगा, एवरेज होगा, यानी इस जायचे के अंदर फ़ायदा देने का उसके अंदर सलाहियत मौजूद होगी। दूसरे नंबर पर मरकरी को अगर हम देखें तो मरकरी के पास इस जायचे का दूसरा घर है और मरकरी के पास जायचे का पांचवा घर, यानी मरकरी को एक अच्छा डिपार्टमेंट फाइनेंस का, ख़ानदान का, बोलने का ये मिल गया और मूल तरकोन के अंदर उसको एक और बड़ा अच्छा घर मिल गया। तो मरकरी भी इस जायचे के अंदर, जो कि वीनस के साथ वैसी फ्रेंडली है, एक अच्छा प्लैनेट माना जाता है। तो सन और मरकरी इस जायचे के लिए चूँकि एक बेहतर सियारे माने जाते हैं, इस बेस की बुनियाद के ऊपर अगर हम देखें तो बुध आदित्य राजयोग टॉरस असेंडेंट के अंदर एप्लीकेबल होता है। टॉरस असेंडेंट में सन और मरकरी अगर किसी एक घर में मौजूद हैं, नहस घर में नहीं हैं, नीच के नहीं हैं, डिग्री वाइज उसमें थोड़ी सी ताकत है, गरूबियत का शिकार अतारद नहीं है, तो ये बुध आदित्य राजयोग लेकर बैठे हैं और साहिब जायचा को फ़ायदा देंगे। सन और मरकरी अगर जायचे के पहले ही घर में लगन में आ जाएं तो यहाँ पर ये बुध आदित्य राजयोग अप्लाई करते हैं, साहिब जायचा को हुक्मरानी की जो काबिलियत देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं, फेमस मुशावरत करने की सलाहियत के लोग उनसे मशवरा करना पसंद करेंगे। उसकी पर्सनालिटी जो है वो आम लोगों से हटकर एक हुक्मराना तबीयत वाली उसकी पर्सनालिटी होगी। और यहाँ से ये दोनों जब नज़र डालेंगे जायचे के सातवें घर में तो सातवें घर से रिलेटेड भी फ़ायदा देंगे और अपनी दशांतर दशा में भी पार्टनरशिप, शादीशुदा ज़िंदगी का सुख, डेली वेजेस का सुख, उसमें भी ज़्यादा बेहतरी को पैदा करेंगे। ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के दूसरे घर में तो यहाँ पर ये दोनों बुध आदित्य राजयोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर बहुत फ़ायदा फाइनेंस के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से, ख़ानदान बड़ा वसी होगा, इन तमाम चीज़ों में फ़ायदा देंगे। और यहाँ से नज़र डालेंगे सातवीं आठवें घर में तो साहिब जायचा अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से बरीउज़्ज़िम्मा हो जाएगा। और सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर फ़ायदा दे रहे हैं, जिन जिन घरों से आए हैं शम्स अपने घर को भी जो है पॉजिटिव फीडबैक देगा और मरकरी का जो दूसरा घर है पांचवा, मरकरी उसको भी पॉजिटिव फीडबैक पहुंचा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब के मरकरी और सन जो है तीसरे घर में अगर आकर बैठ जाएं। अब यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग लगता है, लेकिन अब कैफियत ये हो जाती है कि चूँकि ये छोटे बहन भाइयों का घर है, फजूल की मेहनत का घर है, ज़िम्मेदारियों का घर है, तो कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि मेरे छोटे बहन भाई बहुत ज़्यादा हों, मैं बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां निभाता रहूं, मैं हर वक्त मेहनत ही करता रहूं, सुबह 6 बजे निकलूं, रात 12 बजे आऊं, 2 घंटे नींद पूरी करूं, फिर उसके बाद काम। तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है, लेकिन इंसान की मेहनत को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देता है कि यहाँ पर अपनी दशांतर दशा में इंसान के अंदर जो हिम्मत, जोश, वलवला इतना हो जाता है काम करने का कि उसको फिर अपनी ज़ात के लिए भी होश नहीं रहती। आगे बढ़ते हैं जायचे के
चौथे घर की जानिब के सन और मरकरी अगर ये दोनों चौथे घर में आ जाएं, यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होगा, फ़ायदा देगा 4th हाउस से रिलेटेड। और यहाँ से जब ये दोनों नज़र डालेंगे जायचे के 10वें घर पे, तो करियर, कामकाज, प्रोफेशन में, घर के सुख में, और जहाँ जहाँ से ये आए हैं दोनों, फाइनेंस है, औलाद है, मोहब्बत है, उन चीज़ों में भी फ़ायदा देंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब सन और मरकरी अगर 5th हाउस में आकर बैठ जाएं, तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है। और दूसरे नंबर पे मरकरी को यहाँ पर शर्फ भी मिलता है, तो डबल कंडीशन अप्लाई हो जाती है मरकरी के ऊपर। एक तो उसको राजयोग मिला, ऊपर से वो शर्फ का हो गया। अगर वो कम्बस्ट नहीं है, डिग्री वाइज उसमें थोड़ी सी ताकत है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है प्यार मोहब्बत के मामलात में, अनसर्टेन गेन में। बेटे का योग बना शम्स के होने की वजह से। और यहाँ से नज़र जब इन्होंने डाली दोनों ने जायचे के 11वें घर पे, तो इंसान के करियर, रोज़गार, कामकाज में भी फ़ायदा देगा, मुनाफे की सूरत में, ख्वाहिशात पूरी होने की सूरत में। ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 6ठे घर में, शम्स यहाँ पर हबूद का यानी नीच का हो जाता है और मरकरी नहस घर में चला गया, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग नहीं लगाएंगे, बल्कि अपनी दिशांतर दिशा में प्रॉब्लम्स को पैदा करेंगे, ख़राबियों को पैदा करेंगे। जिन जिन घरों से आए उनकी ख़राबियाँ, माँ को बीमार कर दिया, स्टमक की प्रॉब्लम दे दी, ख़ानदान से नाउमीदी, मायूसी पैदा कर दी, फाइनेंस को कर्ज़ का शिकार कर दिया, तो ये तमाम कैफियत। और यहाँ से नज़र डाली दोनों ने जायचे के 12वें घर पे, तो ख़र्चा भी बढ़ा दिया, तन्हाई बढ़ा दी, नज़र बद को बढ़ा दिया, हासदीन को, दुश्मनों में इजाफ़ा कर दिया। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के शम्स और अतारद यानी सन और मरकरी अगर 7th हाउस में आकर बैठ जाएं, तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है कि साहिब जायचा को शराकतदारी में, पार्टनरशिप में, रोज़मर्रा की आमदन में, इन तमाम चीज़ों में बेपनाह फ़ायदा उसको मिलेगा। उसकी मोहब्बत की शादी होने का योग बनेगा, उसके साहिब जायचा के शरीक हयात की वजह से ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर का सुख उसको नसीब होगा, उसका फाइनेंस जो है वो बेहतर होगा। यहाँ से नज़र डालेंगे ये दोनों के दोनों जायचे के पहले घर में, तो साहिब जायचा को भी तक़वियत देंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब के शम्स और अतारद यानी सन और मरकरी जायचे के 8वें घर में आ जाएं, तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि नहस घर में जाकर ये दोनों के दोनों बैठ गए कि 1, 2, 3 घर इसने ख़राब कर दिए और इस घर में आकर भी ये प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे। और यहाँ से नज़र जब डालेगा अतारद और सन दूसरे घर पे, तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देंगे कि फ़ाइनेंस की प्रॉब्लम, हर काम में रुकावट, औलाद से प्रॉब्लम, औलाद होने में प्रॉब्लम, मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, कंसीविंग के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, औलाद देर से होना कि शादी के 5 साल के बाद जाके औलाद होना, कई दफ़ा तो 8 साल तक भी ये सिलसिला चला जाता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब के अगर सन और मरकरी जायचे के 9th हाउस में आकर बैठ जाएं, तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है। साहिब जायचा को खुशबख्त, वालिद के लिए अच्छा कर दिया, बैरून मुल्क सफ़र, आला तालीम में आसानी देंगे। यहाँ से इन दोनों की नज़र पड़ेगी जायचे के 3रे घर पे, तो मेहनत का सिला भी दिलवाएंगे और जिन जिन घरों से आए हैं उन घरों को भी फ़ायदा मुंतकिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के शम्स और अतारद यानी सन और मरकरी जायचे के 10वें घर में अगर आ जाएं, शम्स यहाँ पर दिशाबल यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चला जाता है, मरकरी यहाँ पर पॉजिटिव बिहेव करेगा, तो बुध आदित्य राजयोग यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ कि साहिब जायचा को इज़्ज़त, शोहरत, अपने करियर, रोज़गार, कामकाज में फ़ायदा, नेकनामी, मुस्तकिल मिजाजी और अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड उसको काफ़ी दुनिया जानती होगी कि अपनी फील्ड में उसका एक आला मुकाम और एक लीडरशिप क्वालिटीज़ भी उसके अंदर पाई जाएगी कि अगर सियासत में जाता है या को गवर्नमेंट जॉब करता है, तो वो कम से कम को 20वें या 21वें ग्रेड तक बआसानी पहुँच जाएगा। और यहाँ से नज़र डालेगा जायचे के 4थे घर पे जब ये दोनों
तो घर का सुख, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, और अपने अपने घरों में भी ये फ़ायदा मुंतकिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं जायशे के 11वें घर की जानिब के शम्स अतारद अगर जायशे के 11वें घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन और मरकरी में से एक जो है, यानी मरकरी हबूत का यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का बेहतर होना ज़रूरी है। अब दोनों में से एक ख़राब हो गया तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं होगा। सन पॉजिटिव बिहेव करेगा अपने ओन पे, लेकिन मरकरी जो है वो अब प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। मैंने हमेशा एक चीज़ आप लोगों को बताई है कि दूसरे घर का मालिक 11वें का मालिक अगर दूसरे में आ जाए ये एक अच्छा योग बनता है। लेकिन अब दूसरे घर का मालिक 11वें में चला गया टॉरस असेंडेंट में, और वहाँ पर नीच का यानी हबूत का हो गया, तो इस बेस के ऊपर ये भी एक ख़राबी है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसको कभी नहीं आने वाली, बड़े बहन भाइयों से उसकी कभी नहीं बनने वाली, उसको कभी को मुखलिस दोस्त नहीं मिलने वाले, और अपनी दशा अंतरदशा में उसको अतारद हमेशा तंग करेगा। और यहाँ से जब नज़र डालेंगे दोनों, शम्स पॉजिटिविटी 5th हाउस में देगा, लेकिन मरकरी जो है वो चूँकि ख़राब घर में जाकर ख़राब हालत में बैठ गया तो अतारद अपने घर को बुरी नज़र से देखेगा। आगे बढ़ते हैं जायशे के 12वें घर की जानिब। शम्स और अतारद अगर दोनों, सन और मरकरी दोनों 12th हाउस में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर इन दोनों का आना नहस घर में बुध आदित्य राजयोग यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। ये दोनों के दोनों नेगेटिव बिहेव करेंगे, फजूल का ख़र्चा बढ़ाएंगे, घर से दूर ले जाएंगे। छोटी उम्र में ही हो सकता है कि साहिब जायशा जो है बैरून मुल्क चला जाए, छोटी एज में ही हॉस्टल लाइफ में चला जाए, उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाए, औलाद से प्रॉब्लम्स रहें, औलाद से दूरी रहे, बीमारी पे ख़र्चा उसका होता ही रहे। तो ये तमाम ख़राबियाँ जो हैं शम्स और अतारद जो हैं ये दोनों मिलकर यहाँ पर देंगे। इस जायचे के अंदर अगर 3rd हाउस में सन और मरकरी मौजूद हो तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग होता है, लेकिन साथ साथ फजूल की मेहनत को एक्टिव कर देता है। 6ठे घर में, 8वें घर में, 11वें घर में और 12वें घर में अगर सन और मरकरी दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग टॉरस असेंडेंट में एप्लीकेबल नहीं होता। पहले में, दूसरे में, चौथे में, छठा, 7वां, 9वां, 10वां, इन घरों में अगर सन और मरकरी मौजूद हों तो बुध आदित्य राजयोग बड़ा पॉजिटिव बिहेव करके साहिब जायचा की ज़िंदगी में खुशियों को भर देते हैं। और इस जायचे में मरकरी का स्टोन पहना जा सकता है, लेकिन जो सन है, सन का स्टोन नहीं पहना जाता, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने कभी भी किसी को अगर कोई राजयोग लगा हो और साथ उसको कह दें कि आप याकूत भी लेकर पहन लें। सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर साहिब जायचा ने अपना घर बनाना है, को प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, को कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, तो फिर सन की दशा अंतरदशा के अंदर मुख्तसर अरसे के लिए आप उसको याकूत पहनाएं, अदरवाइज़ आपने उसका स्टोन उसको एटलीस्ट इस जायचे में नहीं पहनाना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।